तो अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करने पहुंची है एसीबी की टीम। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार हंगामा इस वक्त हो रहा है। एमएलए खरीद फरोख्त के अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे। संजय सिंह ने कहा था कि 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर उनके विधायकों को दिया जा रहा है। लगभग 15 प्रत्याशी को ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। इस आरोप के बाद बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के पास शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद दिल्ली के एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मुकेश अहलावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और उसी कड़ी में अब एक के बाद एक एक्शन एसीबी का सामने आया है। संजय सिंह खुद एसीपी दफ्तर पहुंचे अपना बयान दर्ज कराने और अरविंद केजरीवाल के घर उनका बयान दर्ज करने पहुंची है एसीबी की टीम। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इस पर हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, क्या खबर आ रही है इस वक्त? तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की टीम भी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। वकीलों द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि एसीबी की टीम के पास कोई लीगल नोटिस नहीं है। हालांकि वो किस आधार पर अरविंद केजरीवाल के घर बयान दर्ज करने पहुंचे हैं? जब कोई लीगल नोटिस नहीं है तो फिर वो अरविंद केजरीवाल से बयान दर्ज नहीं करा सकते। इस वक्त भी जो वकीलों, आम आदमी पार्टी के जो लीगल टीम है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से आ रही हैं जहां पर एसीबी की टीम पहुंची। ऋषिकेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, इस वक्त क्या खबर आ रही है? ऋषिकेश अपना सवाल दोहराएं। जी ऋषिकेश, एसीबी की टीम काफी देर पहले अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी। लीगल टीम जो है वो लगातार ये कह रही है लीगल नोटिस नहीं है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? दिव्या, देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। अभी भी एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। उन्हें घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। वकीलों की टीम आपको दिख रही है, जो सामने जो पीला तंबू जैसा आपको दिख रहा है घर, वहीं पे एसीबी की 4 से 5 लोगों की टीम मौजूद है और लगातार वो कह रही है कि उनके पास जांच करने का है। जो 15 करोड़ रुपए मांगे जाने की बात कही अपने विधायकों की तरफ से और कहा कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके बदले में पुख्ता सबूत आपके पास क्या है। और इसीलिए एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एसीबी दफ्तर में मौजूद है, दूसरी तरफ एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। और इसलिए देखिए आपको सामने वकीलों की जो टीम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से अगर बात हो जाए तो ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए कि एसीबी की टीम क्यों नहीं जा रही। उनके पास कोई वारंट नहीं है लीगल तौर पर और यहाँ पर अब भी एसीबी की टीम मौजूद है और अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है। उनके बाहर देखिए कि वकीलों की एक बहुत बड़ी जमात है जो यहाँ पे मौजूद है और ये काफ़ी देर से ये चल रहा है। एसीबी की टीम अंदर जाने की जिद पर अड़ी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप अपने लिए कोई लीगल लेकर आए, आपके पास कोई वारंट होना चाहिए। तो ये तस्वीर है और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है और पूरे लॉयर की जो टीम है, वकीलों की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अभी भी शहमात का खेल चल रहा है। एसीबी बार बार कह रही है कि वो यहाँ पे बार बार करें कि उनके पास सबूत क्या है। ये इनकी तरफ से कहा गया कि उनके पास व्हाट्सएप कॉल है, उनके लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है कॉल, इस वजह से उनके पास इस तरीके के, लेकिन नंबर वो जरूर बता रहे हैं कि कौन कौन से नंबर से कितने बजे और क्या कितने देर तक बात हुई है, ये उनके पास डाटा है। तो दिव्या, अभी भी तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो गया और 1.5 घंटे से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। एसीबी की टीम इसी बाहर जो सामने पीला जो घर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो बाहर लगा हुआ है टेंट, वहाँ पे एसीबी की टीम मौजूद है उसमें और यहाँ पे वकीलों की टीम मौजूद है। अभी भी उनकी टीम अंदर नहीं पहुँच पाई है। ऋषिकेश, जो कानूनी प्रक्रिया है वो थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगी। बीजेपी ने शिकायत एलजी के पास की, एलजी ने जांच के आदेश दिए, उसके बाद जो आपकी लीगल टीम है वो ये कह रही है कि कोई लीगल नोटिस एसीबी की टीम के पास नहीं है जिसके आधार पर वो पूछताछ करे या फिर बयान रिकॉर्ड करे। तो क्या कोई लीगल नोटिस होना जरूरी है?
देखिए, ये बात मैं बार बार उनके लॉयर की तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी लॉयर आकर बात करे, लेकिन शायद कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा सर कोई नहीं, आप ये बताइए, नहीं कोई लीगल नोटिस है उनके पास या नहीं अंदर जाने का? नहीं। तो दिव्या देखिए, उनके जो वकील हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है रिटर्न के तौर पर, और इसीलिए वो अंदर नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए एसीबी की टीम को यहाँ पे रोका गया है। नहीं, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम तो ऋषिकेश लगातार ये कह रही है, घंटे का वक्त बीत गया है यहाँ पे, और नहीं, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम तो ये लगातार कह रही है कि कोई लीगल नोटिस नहीं है, लेकिन क्या एसीबी के पास कोई लीगल नोटिस होना जरूरी है? जब एलजी ने जांच के आदेश दे दिए तो क्या लीगल नोटिस होना चाहिए, उसके बाद ही बयान दर्ज कर सकते हैं? वो थोड़ी सी अगर आप प्रक्रिया समझा पाए तो। देखिए दिव्या, इसमें दो तरह की चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल अभी आम आदमी पार्टी के संयोजक तो हैं ही, और एक एमएलए हैं, विधायक हैं, और जो कानून कहता है कि अगर आप किसी माननीय के यहाँ आप सर्च करने जाते हैं, अगर आपके पास कुछ है तो आपके पास वारंट होना चाहिए, चाहे वो सर्च वारंट हो या फिर कोर्ट का कोई आदेश हो। लेकिन एसीबी के पास कोई वारंट नहीं है, कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। उनके पास एलजी के जांच की तरफ से जरूर कहा गया कि जांच की सिफारिश की गई है और जांच उन्हें करना है, लेकिन इसी प्रक्रिया में उहापोह मचा हुआ है। हमने कोशिश की कि उनके जो लीगल के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं वो बता पाए, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी इंतजार करिए, वेट एंड वॉच। अभी तक इनके पास लिखित तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। एसीबी की टीम भी उनके पास कोई अभी लिखित प्रक्रिया नहीं आई है। हो सकता है कि जो ऑफिशियल जो कार्यालय की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा हो, लेकिन अब भी एसीबी की टीम यही सामने मौजूद है। उसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं एक वकीलों की एक लंबी चौड़ी फौज, आप कह रहे हैं उनकी जो लीगल टीम है वो यहाँ तमाम लोग जुटे हुए हैं, और अब भी ये लगातार आप कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। 1.5 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया जब फिरोज शाह रोड के इसी 5 नंबर कोठी के बाहर एसीबी की टीम और जो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। इनका कहना है कि उनके पास कोई लिखित सर्च वारंट नहीं है, कोई लिखित कागज नहीं है, लिहाजा उन्हें वो अंदर नहीं जाने देंगे। एसीबी कह रही है कि उन्हें इस बारे में पूछताछ करनी है और जांच करनी है। तो ये कितना लंबा प्रक्रिया चलेगा, कितनी देर चलेगा, ये कहना मुश्किल है। दोनों ही टीमें डटी हुई है और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई अंदर से कोई चीज़ें निकल कर सामने आए और फिर इसमें स्पष्ट तौर पर चीज़ें सामने आए। लेकिन एक बात जरूर है कि जो जिन विधायकों को लेकर जो 15 करोड़ देने की बात कही जा रही है और जिन विधायकों को कॉल आया था उनमें पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, आपके पास कौन नंबर से कॉल आए, कितने बजे का कॉल आए, कॉल डिटेल उसका क्या है। तो ये सब तमाम सारी चीज़ें पूछताछ करनी है, और ये तभी संभव है जब एसीबी की टीम अंदर जाएगी और अरविंद केजरीवाल से इस बारे में पूछताछ होगी। जिन जिन विधायकों को फ़ोन गए, या विधायक नहीं, जिन जिन प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी के जो चुनावी मैदान में हैं और जिनका फैसला कल होना है ईवीएम के जरिए, वोटिंग के मतगणना के जरिए, तो उन विधायकों से भी पूछताछ करनी है। तो यही एक सबसे बड़ा प्रश्न है जिसमें अभी भी वापो की स्थिति है। दोनों ही टीम आमने सामने है। एसीबी की टीम यहीं पर मौजूद है बाहर बीते 1.5 घंटे से, और आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने घर पे मौजूद है, उनकी लीगल टीम भी मौजूद है। तो थोड़ा इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी दी जा रही है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है। ऋषिकेश, इसी बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने अब चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अभी भी इलेक्शन कमीशन फॉर्म 17C अपलोड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये सामने आ पाए कि आखिर प्रत्येक विधानसभा में कितने बूथ पर कितने पोल पड़े हैं। यानी कि एक तरफ एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी है, वहां पर यह आरोप लीगल टीम का कि लीगल नोटिस नहीं है, और अरविंद केजरीवाल अब चुनाव आयोग पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल दिव्या, और यहाँ पे ये चर्चा का विषय है। दरअसल एक 17C फॉर्म होता है जब वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है दिव्या, तो उसके बाद जो ईवीएम सील होता है उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट होते हैं, हाँ। वो दोनों ही साइन करते हैं कि इस बूथ संख्या पर इतना वोट पड़ा, इतना कुल वोटर इतना थे, इतना पोलिंग हुआ, और उसकी एक कॉपी जिसमें तीनों के साइन होते हैं और एक कॉपी जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें दिया जाता है।
अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जिसको लेकर ट्वीट किया है, जिसको लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस बात में जानकारी मांगी है कि आप वो तमाम 17C फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घपला या आप जिसमें घालमेल कहते हैं, हेरा फेरी कहते हैं, वो उन्हीं 17C के मिला उन्हीं के आधार पर किया जाता है। और वो चाहते हैं कि 17C सार्वजनिक रहे, पब्लिक डोमेन में रहे, तो कम से कम ये बातें सार्वजनिक रहे कि इस बूथ पर इतना वोट था, इतना यहाँ वोट पोल हुआ था और उस पोलिंग नंबर में से इतने वोट इस पार्टी को मिले, इतने वोट इस अमुक पार्टी को मिले। तो एक डाटा है और उसी 17C को वो बार बार सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं। उनका एक तर्क है कि उन्होंने अपने पार्टी वॉलंटियर के प्रयास से अपने तमाम 17C के फॉर्म को अपलोड कर दिया है या उनके पास मौजूद है, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसे क्यों नहीं कर रहा है। तो काउंटिंग के पहले जिस तरीके से एग्जिट पोल का आप प्रेशर इसे कह लीजिए कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं है। और ठीक उसी वक्त में 24 घंटे का भी महज कम वक्त रहा है। काउंटडाउन शुरू है, कल 8 बजे का वक्त होगा और उसके ठीक पहले अगर 17C को लेकर, क्योंकि कई सारे राज्यों में और विपक्ष इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है ऋषिकेश, आप नजर बनाए रखिए, थोड़ी देर बाद एक बार फिर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए News 24।